बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने साबिर को कमरे के अंदर बुलाया और अंदर जाते ही मैंने कुंडी बंद कर दी। साबिर ने कहा, जल्दी करो, अब मैं और नहीं रुक सकता। मेरा नाम हुमैरा है। मेरी मुलाकात साबिर से यूनिवर्सिटी में हुई। साबिर बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का था। मैं देखते ही उसके ऊपर फिदा हो गई। साबिर भी मुझे देखकर पागलों की तरह चाहने लगा। एक दिन मैं रिक्शे पर बैठ कर अपने घर जा रही थी। साबिर भागकर पास आकर मुझे एक पर्ची थमा दी। मैंने घर जाकर देखा तो उस पर उसका फ़ोन नंबर था। अम्मी का फ़ोन उठाया और जल्दी से साबिर को कॉल कर दी। साबिर ने कहा, हुमैरा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी उसे जवाब में कह दिया, साबिर कौन कहता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। हमारा बस नहीं चल रहा, नहीं तो हम एक साथ होते, फिर हमारी बात घंटों घंटों चलती रहती। एक दिन साबिर ने कहा कि हुमैरा, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैं भी उसे मिलने के लिए बेताब थी। मैंने साबिर से कहा, हम एक तरीके से मिल सकते हैं, अगर आप मेरे घर के अंदर आ सकते हो तो, नहीं तो फिर मैं आपको कभी भी नहीं मिल सकती। साबिर पहले तो डर गया और पूछने लगा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में कोई नहीं था। मेरी अम्मी, 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थीं। फिर उसका हौसला बढ़ गया और उसने कहा, जब बुलाओ मैं आ जाऊंगा। फिर एक रात अम्मी को नींद की गोलियां देकर मैंने साबिर को अपने घर बुला लिया। जैसे ही साबिर दीवार फलांग कर आया तो मेरी अम्मी की आंख खुल गई। अम्मी उठ बैठी। अम्मी को शक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी। साबिर को मैंने कहा, अब जल्दी वापस चले जाओ, अम्मी उठ गई हैं। साबिर वापस चला गया और 3 दिन तक मुझसे बात नहीं की। उसने मुझे कहा, तुम झूठी और मकार लड़की हो, तुम मिलना ही नहीं चाहती मुझसे। ऐसे ही मुझे रात को सफ़र कराया। मैं पता नहीं कितना दूर आपके लिए आया। मैंने साबिर को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन साबिर एक ही बात पर अड़ा रहा कि अगर मुझे मिलोगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो खुदा हाफिज। यही कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं रोने लग पड़ी क्योंकि मैं साबिर को दिल व जान से चाहती थी। फिर मेरी कोशिश यही थी कि किस तरह से अम्मी को फिर नींद की गोलियां दूं ताकि साबिर को मिल सकूं। फिर एक रात अम्मी ने कहा, मुझे चाय बना कर दो, तो मेरे दिल में शैतानी चाल आ गई। अम्मी की चाय में गोलियां डाल दी और साबिर को कॉल कर दी कि साबिर, आज आपने हर हाल में आना है, कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। साबिर ने कहा, सोच लो, अगर पहले की तरह हुआ तो फिर ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे लिए मर गया। मैंने कहा, ठीक है जनाब, आ जाओ। रात के 11 हो गए। अम्मी को नींद आ गई। मैंने साबिर को कॉल की। साबिर ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठा हूँ। मैंने कहा, आ जाओ। साबिर दीवार फलांग कर आ गया। जैसे ही साबिर आया, फिर अम्मी उठ खड़ी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि आज साबिर वापस गया तो मेरी ज़िंदगी की भी आखिरी रात है। फिर मैंने हिम्मत की कि कुछ भी करके आज अम्मी से साबिर से मिलने की इजाज़त लेती हूँ। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी देखो, मैं साबिर से बहुत प्यार करती हूँ, हमारा कोई गलत काम नहीं है, प्लीज़ आप मुझे एक बार साबिर से मिलने दें। पहले तो अम्मी ने मुझे बहुत डांटा, बहुत गालियाँ दी, लेकिन मैं उनके पैरों में गिर गई कि आज अगर साबिर चला गया तो ज़िंदगी भर मैं रोती रहूँगी। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अम्मी मुझे जाने दो। अम्मी को भी फिर मुझ पर रहम आ गया और मुझे कहा, जल्दी जाओ, 5 मिनट में वापस आ जाओ। भाग कर गई, साबिर के गले लगी और साबिर की ख्वाहिश जागने लगी। साबिर ने कहा कि आप मेरे साथ काम करो। मैंने साफ कह दिया कि साबिर, ये काम अच्छा नहीं है, हम प्यार करते हैं, बस प्यार दिल में होता है और कुछ नहीं। साबिर समझदार था। उसने भी कहा कि हुमैरा देखो, मैंने आपकी रूह से प्यार किया है, आपके जिस्म से नहीं। फिर हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातें करते रहे। ऊपर से अम्मी ने आवाज़ लगाई कि अब बस करो, आ जाओ। फिर मैंने साबिर को कहा कि आप जाओ, हम फिर मिलेंगे। साबिर घर चला गया और मैं अब अम्मी से साबिर के साथ शादी की बात करने लगी। अम्मी भी शुक्र हुआ कि मान गई और हमारी शादी हो गई और अब हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।